नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो थॉट ऑफ द डे है जिस पर मैं विचार करना चाहता हूँ, मेडिटेट करना चाहता हूँ, वो है टफ लव, बीइंग स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। सो क्या है इसका जीनेसिस मैं बताता हूँ। तो जनरली मैं हमेशा काइंड विद योरसेल्फ, इम्परफेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ। मतलब बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी करके ये कोशिश करना है कि दिमाग खुद को लूज़र डिक्लेयर ना करे, कि हम खुद को लूज़र डिक्लेयर ना करें। इसके लिए मैं विभिन्न पैटर्न यूज़ करता हूँ। और अगर लॉस हो गया है तो रीस्टार्ट जल्दी हो जाए, रीस्टार्ट जल्दी हो जाए। मतलब हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है, मैं उन स्ट्रैटेजीज को ट्राई करता हूँ कि मैं खुद को लूज़र डिक्लेयर ना करूँ। और लॉस हो गया है क्योंकि दुनिया में ख्यास है, यूनिवर्स में एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, तो छोटे मोटे प्लान के अनुसार चलना मुश्किल हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो रीस्टार्ट जल्दी हो जाए। तो इससे जुड़ा हुआ मैं हमेशा कहता हूँ कि डू नॉट प्लान डेली, प्लान आरली। एक डेली प्लान करोगे तो आधा, जैसे स्टार्ट में ही दिन डूब गया है तो तुम पूरा दिन बर्बाद करके अगली सुबह स्टार्ट करोगे, पूरा दिन लॉस वाले एटीट्यूड से काम करोगे। इसके बजाय पिछला घंटा डूबा है, अगले घंटे से संवार लो जिंदगी को, ठीक है। तो फिर लूज़र नहीं बनने के लिए मैं ये सारे पैतरे सजेस्ट करता हूँ कि भाई बी काइंड विद योर सेल्फ। फिर दूसरा कि इम्परफेक्शन इज़ फाइन, प्रैक्टिकलिटी इज़ फाइन इंस्टेड ऑफ बीइंग आइडियलिस्टिक, और फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग टू स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन विद योर सेल्फ। पर मैं आज बात करना चाहता हूँ बैलेंस की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस। किस तरह की चीज़ों को बैलेंस, किस तरह की चीज़ों को बैलेंस, कि बीइंग काइंड विद योर सेल्फ वर्सेस बीइंग स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। बैलेंस, लॉजिक का बैलेंस, फेथ का बैलेंस। कभी कभी ज़िंदगी में फेथ बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, बहुत दफ़े ज़िंदगी में लॉजिक बहुत मदद कर सकता है। इनफैक्ट जैसे रिकर्शन भी हम समझते हैं तो शुरुआत फेथ से होती है और फिर बाद में लॉजिक लगाना होता है, वो स्टैक ट्रेस ड्रॉ करना पड़ता है, तो दोनों से बात बनती है। उसी तरह से काइंडनेस और स्ट्रिक्टनेस दोनों से बात बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बोल दूं कि अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ एंड पेरेंट्स डू नॉट इंटरफियर दैट मच, सो दैट इज़ लिबरेटिंग कि चाइल्ड से थोड़ा सा अडल्ट की तरफ जाने की शुरुआत, एंड विच कम्स विद अ पॉइंट दैट नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। मैं इस लाइन पर लाइन लगा दूं अपने लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। नोबडी इज गोइंग टू सेव यू, मी, एनीवन एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, एक्सेप्ट आवरसेल्फ। तो खुद के साथ काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है। जैसे पेरेंट हमको जब डील करता था, किस तरह से डील करता था। जिस दिन हम हार जाते थे, तो जिस दिन हार हुई है, मम्मी उस दिन जनरली मुझे ये नहीं कहेगी कि तू बहुत पागल है, तू तेरे से घटिया बच्चा नहीं देखा मैंने, उस दिन नहीं कहेगी। उस दिन तो मुझे काइंडनेस से ही ट्रीट करेगी। लेकिन जब मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, उस समय पे एफर्ट कम डाल रहा हूँ, तो मम्मी बोलेगी देख एफर्ट सही नहीं चल रहा है, पिछले दफ़े हार गया था तो दोबारा हारने की प्रॉबिलिटी की तरफ जा रहा है। सो अ पेरेंट यूज टू बैलेंस काइंडनेस एंड स्ट्रिक्टनेस। और अब हमें पेरेंट को डील कर नहीं रहे हैं। डील कौन कर रहा है? खुद। तो खुद का पेरेंट खुद ही बनना है, खुद को मैनेज खुद ही करना है। तो बैलेंस की भी ज़रूरत है। हफ्ते में 6 दिन खुद को काइंडनेस दो, एक दिन स्ट्रिक्टनेस भी दे सकते हो। अगर लगातार हार हो रही है तो खुद को स्ट्रिक्टनेस दे सकते हो। जैसे ये भी एक प्रकार की स्ट्रिक्टनेस है कि जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। अब आलस आ रहा है, काम स्टार्ट करने मन नहीं कर रहा, और तुम वेट कर रहे हो इंस्पिरेशन की रील देख देख के कि आएगा 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 आएगा। जस्ट बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ एंड स्टार्ट। टॉलरेट पेन, टॉलरेट पेन। इनफैक्ट जिम के अंदर भी जो ग्रोथ होती है, अगर हम ध्यान से समझें, जब हम वेट उठा रहे होते हैं तो हमको रियल पेन वर्सेस वो लेजी पेन के बीच में फ़र्क करना होता है। अगर रियल पेन है तो वेट नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ वेट उठाते हुए डिस्कम्फर्ट तो हो ही रहा है, वो डिस्कम्फर्ट तो है ही ना। ट्रू मसल फेलियर तो समझना है ना, ट्रू मसल फेलियर समझना है कि अभी मैं गिव अप कर रहा हूं या अभी मसल गिव अप कर रही है, अभी मैं गिव अप कर रहा हूं या मसल गिव अप कर रही है। वो हमको जिम में समझना होता है, वहीं ग्रोथ होती है कि मसल के गिव अप करने से पहले मैंने गिव अप कर दिया तो ग्रोथ नहीं होने वाली है। ठीक है, आप वेट उठाने की कोशिश करते रहो। अब तुम तो कोशिश कर रहे हो, दिमाग को ताकत लगा रहा है, मसल में ही ताकत नहीं बची, मसल उठ ही नहीं पा रही है। तो दैट इज बॉडी का जवाब देना। ठीक है, वही हमको जिंदगी में भी समझना है कि जस्ट डू इट के अंदर मन, दिमाग गिव अप कर रहा है या शरीर गिव अप कर रहा है। शरीर थका हुआ, आप 4 घंटे सो रहे हो, सो 4 घंटे सो रहे हो, शरीर गिव अप कर रहा है, दिमाग गिव अप नहीं कर रहा है, शरीर गिव अप कर रहा है। बॉडी कर ही नहीं पाएगी, थकी हुई है। ठीक है, एक दूसरी बात क्या है कि
इनफ सो रखे हो, 8 घंटे सो रखे हो, 9 घंटे सो रखे हो, खा रखा है, ना ठंड लग रही है ना गर्मी, ना मच्छर काट रहे हैं, अब काम करने का मन नहीं कर रहा, ये माइंड गिव अप कर रहा है। यहां स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। जहां शरीर गिव अप कर रहा है, बीमार हो गए हो, 4 घंटे सोए हो, वो शरीर गिव अप है। वहां चाहिए काइंडनेस। काइंडनेस जहां पर दर्द नकली है, स्ट्रिक्टनेस, काइंडनेस जहां दर्द असली है, स्ट्रिक्टनेस जहां दर्द नकली है। तो बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि काइंडनेस, खुद के साथ काइंड होना भी जरूरी है। मम्मी पापा तो अब ज्यादा करेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, खुद ही देखना है। तो काइंड जहां पर पेन इज रियल, पेन इज रियल इन द सेंस कि जैसे 4 ही घंटे सोए, नींद आ रही है, सोना जरूरी है अब, पेन इज रियल। और काइंडनेस के बाद स्ट्रिक्टनेस, वेयर पेन इज फेक। जैसा कि मसल वेट उठाते भी होता है कि डिस्कंफर्ट हो रहा है, अब डंबल उठाने का मन नहीं कर रहा, गिव अप कर दूंगा तो कंफर्ट मिलेगा, वो तो कंफर्ट जोन पे जाना होगा। लेकिन ताकत लगाते रहूंगा तो उठता जाएगा, उठता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा ताकत लगाता रहूंगा, दिमाग से ताकत लगाता भी रहूंगा, तब भी नहीं उठेगा। एक समय ऐसा आएगा 16 रैप, 17 रैप, 20 रैप के बाद ऐसा टाइम आएगा नहीं उठेगा। मसल हैज गिवन अप, शरीर ने वो कर दिया है, रिवोल्ट कर दिया है। तो समझो कि पेन रियल है या पेन फेक है। अगर पेन रियल है, मसल वेट उठाते हुए या काम करते हुए 4 ही घंटे से नींद आ रही है, पेन इज रियल, बी काइंड विद योरसेल्फ एंड स्लीप। पेन इज फेक, 8 घंटे सो रखे हो, 10 घंटे सो रखे हो, अब भी नींद आ रही है तो नकली सी नींद है, शायद मुंह धो लगो, तो बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ मे बी, ठीक है। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग दिस ज्ञान, नो, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ओनली, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो, ऑलवेज आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ठीक है। तो जिम के अंदर और या जिंदगी के अंदर दोनों जगह ही ये रूल लागू होते हैं। तो बैलेंस की जरूरत है, चाहे काइंडनेस स्ट्रिक्टनेस है, चाहे लॉजिक वर्सेस फेथ है, चाहे है कि भैया मतलब वही फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस डिसिप्लिन, इम्परफेक्शन वर्सेस परफेक्शन, फिक्स शेड्यूल, वो रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, सब जगह वो बैलेंस की जरूरत होती है। तो टू मच ऑफ अ साइड वुड प्रोड्यूस द कॉन्स ऑफ दैट साइड, ठीक है। एक साइड पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दिस वाज द थॉट ऑफ द डे, बैलेंस। ऑलराइट, अभी मैं गोल्स और प्रोग्रेस और गोल्स के बारे में बात करता हूँ, प्रोग्रेस, फ्यूचर प्लान, और लास्ट में दोबारा मेडिटेट करता हूँ। तो मेरे हैं 4 गोल। पहला गोल है कि मैं 90 डे एसई प्रेप कर रहा हूँ, एसई प्रेप कर रहा हूँ। अगला गोल है कि मैं पावर लिफ्टिंग पर काम कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपनी वेट कैटेगरी में। और आखिरी है मैं जेई की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अभी जेई की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि मैं बाकी 2 में इनफ जीत नहीं रहा हूँ, एंड आई एम फाइन विद दैट। जब इन दोनों में इनफ जीतूंगा तब मैं जेई की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। पावर लिफ्टिंग के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट वर्कआउट, सो आई एम हैप्पी देयर विद माई परफॉर्मेंस, in the sense performance in terms of diet, performance in terms of rest, performance in terms of workout, happy, everything going fine। 90 डे एसई प्रेप के अंदर मैंने कहा था डीएसए करूंगा, मैं डेव करूंगा, डेव ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी से करूंगा, एलएलडी करूंगा, एचएलडी करूंगा और कोर करूंगा। सो डीएसए के अंदर मस्त प्रोग्रेस थी, 75 सवाल हो गए थे, 10 मैंने नई लिस्ट से बनाने स्टार्ट कर दिए, एलसी 150 से, ये एलसी 75 के 75 में बना चुका हूँ। तो इसके अंदर पढ़ने वाला मोमेंटम बड़ा मस्त है, टीचिंग का मोमेंटम क्वेश्चनेबल है, सो दैट आई स्टिल हैव टू सॉल्व। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ मुझे सॉल्व करनी है, डेव विद ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी, और वो भी दिस नाउ रिक्वायर स्ट्रिक्ट लव। टीचिंग डज नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट लव फ्रॉम माई साइड, वो हो ही जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए आसान होता है, मैं कर लूंगा उसको। डेव विद ड्रीम एंड बिल्ड रिक्वायर्स स्ट्रिक्टनेस, माई स्ट्रिक्टनेस टू माई सेल्फ। आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट बिल्ड हो तो बन तो जाना ही, एक बार स्टार्ट कर देंगे तो। जस्ट डू इट के अंदर क्या होता है, द पेन that you get before starting the activity is more than the pain that you get while doing the activity। while doing the activity तो मज़ा ही आने लग जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ। तो मैं जो नया पैंतरा ट्राई करूँगा खुद के ऊपर, वो स्ट्रिक्टनेस ट्राई करूँगा। टीचिंग इज़ फाइन, वहाँ पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वहाँ पर मैं अभी भी काइंडनेस परस्यू करके रखूँगा। सो दिस इज़ द फ्यूचर दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स। मेडिटेशन के अंदर दोबारा मैं बात करता हूँ कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट बीइंग काइंड विद माई सेल्फ। सो वाई आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट बीइंग स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ। स्ट्रिक्टनेस से ही हो सकता है मैं खुद को लूजर डिक्लेयर कर दूं और सब कुछ गिव अप करके बैठ जाऊं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट व्हाई स्टिल देयर इज अ बैलेंस रिक्वायर्ड, बिकॉज बैलेंस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो टू मच ऑफ वन थिंग कैन बी बैड। तो वही है, 6 दिन काइंडनेस, 7वें दिन स्ट्रिक्टनेस करी जा सकती है। जिम के अंदर भी ऐसा ही है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू पेन एंड फेक पेन। अगर फेलियर असली है नहीं, माइंड का फेलियर है, मसल में तो भी ताकत बची है, तो वहां पर अगर तुम गिव अप कर दो तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। मसल फेलियर तक माइंड फेलियर चलना चाहिए, तो शरीर फेलियर तक दिमाग को साथ देना है, दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टनेस इज। तो जस्ट डू इट। और खासकर मैं इस स्ट्रिक्टनेस को अप्लाई करने वाला हूँ ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी पे। सो
थोड़ा सा टीचिंग पे भी लगाने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी। बस बेसिकली जस्ट डू इट पे गिव अप करने का मन करेगा और गिव अप करना नहीं है। तो मन करेगा कि थोड़ा सा आलस कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, इधर उधर घूमने का मन करेगा, इधर उधर जाने का मन करेगा, इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ काम में टूट पड़ना है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। आप मुझे अपनी रोज़ बताते रहिए, उम्मीद करता हूँ आप सही रस्ते हैं। कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो जब आप मुझे शेयर करते हो ना, सिर्फ ये मत बताओ कि क्या करने की कोशिश की, इमोशन बताओ, क्यों हार गए और क्या प्लान यूज़ करोगे कल जीतने के लिए। देखो, बाकी हमें सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि क्या चल रहा है, तो जो कल हुआ, कल अगर विन हुआ है तो अभी क्या इमोशन है मन में, कल अगर लॉस हुआ है तो क्या इमोशन है मन में, और कैसे ठीक करोगे उसको, ये है मुझे जानना। तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या चल रहा है। नमस्कार।